आज हम लोग बात करने वाले रिवैल्यूएशन के डेट्स लेट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कंपार्टमेंट की डेट क्या शिफ्ट हो सकती है। मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई रिलेटेड पर्सन से बात हुई जो अच्छा खासा कांटेक्ट रखते हैं सीबीएसई के अंदर और सीबीएसई के लोगों से जान पहचान है। तो अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरी आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, जिस पे मैं वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैं उनको एक काम करता हूँ, कॉल पे ले लेता हूँ फटाफट और कॉल पे लेकर आपको बताता हूँ, आपको खुद सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया और क्या बोला, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आंसर वो बहुत बेस्ट देंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे बट यूट्यूब पे। भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बड़े सर पांडे सर, आप बताइए कैसे हैं। बस फर्स्ट क्लास मेरे भाई। बस आपको परेशान कर रहा हूँ, रात को 10:24 हो गए। तो आप एक्चुअली में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे सीबीएसई रिलेटेड, इस वजह जी से जी मैं बताइए। यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहा हूँ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन है कि रीवैल्यूएशन की जो मार्कशीट है अभी तक आई नहीं, और अभी तक रीवैल्यूएशन की मार्कशीट को अपडेट भी नहीं किया इन्होंने, और बहुत लोड हो गए। आज हम लोग 19 जून में हैं, तो इतना लेट जी हो गया तो मेरे ख्याल बहुत। से एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई मंडे को आ जानी चाहिए ये वहाँ पे। लेट का क्या कारण लग रहा है आपको? और लेट के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट तो यही एग्जैक्टली कि जितना इसके ऊपर इस पर सेंसस और चीजें उठी थी, तो दे आर ट्राइंग कि वो बच्चों के फेवर में रिजल्ट को कैसे प्रोसीड कर सकें किसी भी वे में। तो शायद बच्चों को ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे, जो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। ओके। जी बच्चों का एक क्वेश्चन था कि अगर जी ग्रेस जी। मार्क्स उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने रीवैल्यूएशन भरा था, उन्हीं को, या सबको ही मिल सकता है? नहीं, सबको मिलने का तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन मार्कशीट्स ऑलरेडी स्कूल्स में आ चुकी हैं, हम्म। सिर्फ जिन बच्चों ने रीवैल्यूएशन भरा था या तो उनकी मार्कशीट रुकी हुई होगी या उनकी रीवैल्यूएशन के बाद दूसरी मार्कशीट आएगी। हम्म। तो पुरानी मार्कशीट बच्चे सरेंडर कर देंगे, नई मार्कशीट वहां से पिक कर लेंगे। तो जिन्होंने रीवैल्यूएशन नहीं भरा, मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों को कोई बेनिफिट मिलेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि सीबीएसई मार्कशीट स्कूल में भेज चुकी है। तो जिसने रीवैल्यूएशन नहीं भरा उसके लिए तो कोई चांस नहीं है किसी भी वे में। ओके, उसमें कोई चांसेस नहीं है। बट बिल्कुल सर भी नहीं। यहाँ पे तो फिर सीबीएसई एक कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा, सीबीएसई तो फंस जाएगा। क्योंकि सी सर आपको भी पता है, और मैंने जैसा आपके साथ डिस्कस किया था, कि बहुत सारे बच्चों के तो पोर्टल ही ओपन नहीं हुए, पेमेंट्स ही नहीं कटी। तो इसमें तो सर अनफेयर हो जाएगा उन बच्चों के साथ। डेफिनेटली सर, मैं नहीं कहता कि हर 100% चीजें ठीक हुई हैं एग्जैक्टली। अगर उन बच्चों का कुछ भी होगा तो सीबीएसई की ग्रीवेंस सेल में वो मेल डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वहां पे जो भी है। बट इवन मेल वो डालने अभी के बाद डाले। भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मेल एक हमेशा आपके पास लीगल ट्रेल होता है। अगर मैं तो साफ कहता हूँ, अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि चीजें आपके एंड से बिल्कुल ठीक है और आपको सीबीएसई के एंड से बेनिफिट नहीं मिल पाया, अब कोर्ट तक जाने का ऑप्शन देखो हमेशा अवेलेबल है। तो उसके लिए कोई वो नहीं कह देता, वो तो स्टूडेंट को अपने हिसाब से देखना है। अगर जेन्युइनली उसको लगता है कि जो उसने किया है वो ठीक है और उसको उसके हिसाब से डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिले या जो भी चीज है, आप जाओ, आप कोर्ट तक का ऑप्शन आपके पास ओपन है। कोर्ट में सुनवाई होगी, सब चीजें खोली जाएंगी, सारे पोर्टल्स ओपन होंगे, सब चीजें होंगी वहां पर। क्योंकि हम पोर्टल एक हफ्ते के लिए टाइम लाइन था पोर्टल का, लगभग लगभग हफ्ते से भी ज्यादा ही रहा है कम से कम। अब एक हफ्ते में किसी बच्चे को एक बार भी चांस ना मिला हो, मैं ये तो नहीं मान सकता। हर कोई बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट करेगा, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ दिक्कत आई होंगी ना चाहते हुए भी। पर वही वाली बात है कि जब इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा है वहां पे, और फर्स्ट टाइम इन्होंने चीज करी है, तो मुझे लगता है सीबीएसई खुद अभी सीख रहा है वहां हाँ पर। हाँ, ये तो बिल्कुल है। बट सीखा भी तो वो 2026 और 27 स्टूडेंट्स के ऊपर ना, सर ये भी। डिजिटाइजेशन तो देखो सर, जिस साल भी आता वो उस साल के स्टूडेंट के लिए होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हर साल कुछ ना कुछ सीबीएसई नया इंट्रोड्यूस करता है, और हर साल के बच्चों को यही लगता है कि उनके साथ ही क्यों वहां पे। पर ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, हर चीज एआई और सब चीजों पे मूव करती जा रही है, तो डिजिटाइजेशन तो रिक्वायरमेंट है आज की डेट की। तो क्या मैं आपको ये लगता चीज है कि ओएसएम पे बैन नहीं लगेगा और ओएसएम भी अगले साल रहेगा? नहीं, वैसा मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में भी आ जाए। ओके। क्योंकि उनको एक साल मिल जाएगा अपने सिस्टम को रिफाइन करने के लिए, अपने सर्वर्स पे काम करने के लिए, जो भी इस साल की फीडबैक्स और उनको खामियां मिली हैं उस पूरे सिस्टम पे काम करने के लिए उनके पास एक पूरा साल होगा। तो नेक्स्ट ईयर सेम पोर्टल को बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकता है विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ईयर जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो सारे एक्सपीरियंस टीचर होंगे, कोई ऐसा नया टीचर नहीं होगा वहां पर जिसको दिक्कत हो चीजों के साथ। क्योंकि सर अभी ना हमने न्यूज़ देखी, उसने साफ साफ जिस जिस कंपनी ने ओएसएम बनाया है, उसने साफ हाँ साफ कहा है कि ओएसएम में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है।
जिसने कॉपी चेक की है उसमें प्रॉब्लम रही है? सर देखो वो तो गेम सारा ब्लेम शिफ्टिंग का ही होता है ना, कोई अपने सिर पे ब्लेम क्यों लेगा। आपने तो ओएसएम की चेकिंग की है सर, आपको क्या लगता है ओएसएम इज द बेस्ट? सर मुझे तो मजा आया, आपको मजा आया? मुझे बहुत मजा आया एग्जैक्टली। तो टेक्निकली अगर लोग हाँ। टेक्निकली साउंड है, देखो मैं आपको अभी मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपसे यही बात बोली थी कि यूजुअली क्या होता है कि कोई रूरल एरियाज में जहाँ सेंटर्स पड़े होंगे वहाँ के टीचर टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। उन टीचर्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम आई होगी जब वो ओएसएम पे चेकिंग कर रहे होंगे। हो सकता है कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की हो या वो चीजों को उस लेवल पे नहीं समझ पाए हो कि कैसे मार्क्स देने हैं कैसे नहीं देने हैं। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अपने अर्बन एरियाज की, अर्बन एरियाज में हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं, तो हम लोगों के लिए ओएसएम नॉर्मल मैनुअल चेकिंग से ज्यादा आसान था। और हमारे चेक सेकंड तो बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग हुई, बहुत लीनियंट चेकिंग हम लोगों ने रखी है, बहुत टाइमली चेकिंग हुई है, क्योंकि नोएडा रीजन में शायद सबसे ज्यादा चेकिंग करने वाले सेंटर्स में से हमारा सेंटर से एक था। ओके। तो वी एंजॉयड दिस ओएसएम थिंग। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन था बच्चों का जी सर प्लीज। कि सर क्या कंपार्टमेंट की डेट शिफ्ट हो सकती है 15 जुलाई से? सर देखो सीबीएसई के पास इतनी टाइमलाइन है नहीं, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सीबीएसई इसको शिफ्ट ना करे, क्योंकि अगर सीबीएसई कंपार्टमेंट की डेट शिफ्ट करता है, बहुत बच्चों ने प्रोविजनल एडमिशन ले रखे हैं जो सिर्फ अपने कंपार्टमेंट का एग्जाम जल्दी देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर सीबीएसई एग्जाम शिफ्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट कंपार्टमेंट का रिजल्ट शिफ्ट होगा। अब उस केस में किसी बच्चे का एडमिशन अगर रह जाता है, मान लीजिए अगर उसके कॉलेज की सीट्स ओवर हो गई वहां पे, और टाइम गिवन टाइम फ्रेम के अंदर मार्कशीट प्रोड्यूस नहीं कर पाया वहां पे, तो उस बच्चे का एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो आरटी क्लियर भी कर ले तो भी उसका साल वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस बात की कि सीबीएसई अपना एग्जाम शिफ्ट करेगा 15 जुलाई से किसी और डेट पे। ओके। हाँ जी। तो कोई चांसेस नहीं लग रहा। तो सर मतलब अब जैसे एग्जाम्पल बस थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आरटी वाले बच्चों को अभी कॉलेज प्रोसीजर्स में कि क्या फॉलो करना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या बहुत फॉलो? सारे कॉलेजेस जो हैं सर वो प्रोविजनल एडमिशन देते हैं एग्जैक्टली। कम से कम इन बच्चों को अपनी सीट तो सिक्योर कर लेनी चाहिए, एक से दो जगह पर प्रोविजनल एडमिशन लेके, एक से ज्यादा जगह पर प्रोविजनल एडमिशन लो, ताकि कम से कम भी जैसे रिजल्ट आपके फेवर में आए तो उन दो में या तीन में से जो भी बेटर कॉलेज हो आप उसके एक कॉलेज को चूज कर लो और बाकी वाले से अपना विड्रॉल करवा लो। तो प्रोविजनल एडमिशन डेफिनेटली लेके रखो, साल वेस्ट करना सजेशन नहीं है। इफ इन केस अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल साल अपना रोकना ही है, फिर आप प्रॉपर अपनी जीआर नीट की कोचिंग करो, जो भी आपका एम है उसके हिसाब से, और पूरी शिद्दत से लगे पढ़ाई करो। जिन सब्जेक्ट में आपके नंबर किसी भी वजह से कम रह गए, आप उन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम देखिए, नेक्स्ट ईयर में परसेंटेज भी इंप्रूव कर सकते हो। तो जो भी हमारी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं उसको थोड़ा सा उससे सीखें, उस पर काम करें और उसको पॉजिटिवली लेके नेक्स्ट ईयर को बहुत अच्छा बनाएं। ओके चलिए, ये ठीक है। वैसे भी आप आरटी का बैच ले रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, बट मैं आपको एक चीज़ और परेशान करूंगा कि आप लोगों को ना आरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे जो बच्चे हमसे क्लास नहीं ले पा रहे हैं आरटी की, आपसे नहीं ले पा रहे, या फिजिक्स की मेरे से नहीं ले पा रहे, या मैथ्स के चांसेस से नहीं ले पा रहे, तो फिर उनको ना क्या करना है सर, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम दे पाएँ ताकि बच्चों को हेल्प हो पाए। मुझे लगता है कि हम आज अच्छे क्वेश्चन पेपर्स इन बच्चों को डेफिनेटली बना के दें, ताकि अगर बच्चा अदर्स क्वेश्चन पेपर को करता है तो उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत बेनिफिट मिल जाए वहां पर। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। डेफिनेटली बिल्कुल, क्योंकि इससे लीस्ट होगा जो हम इन बच्चों के लिए कर सकते हैं, हम हर चीज में इन बच्चों के फेवर के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। तो अभी मेरी बात हो गई सर से, और आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के शायद मैंने आंसर्स जानने की कोशिश की, क्योंकि ये अभी टच में हैं, सारे लोगों से कांटेक्ट में हैं, जितना बेस्ट टू बेस्ट मैं बताता हूँ, मेरे भाई हैं तो एक पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, सजेस्ट करें। और मेरे को इंस्टाग्राम राकेश पांडे _2.0 पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ मैं आपके डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। और कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी बात हो तो आप मुझे प्लीज़ वहाँ पे कांटेक्ट करें। अगर मुझे फिर फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत होगी तो मेरे इंस्टाग्राम पे ही आपको मिल जाएगा, वहाँ से हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।